तालियां बजनी चाहिए। कम तालियां बज रही है भाई। उत्तर प्रदेश का लगातार दूसरी बार भारी बहुमत से जीत करके मुख्यमंत्री बनने का आपने आशीर्वाद दिया है। तालियां नहीं रुके सर, ये आपका आशीर्वाद शुभकामना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तालियां बजाइए। छठ पूजा के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री अशोक वाजपेयी जी, महापौर लखनऊ श्रीमती संयुक्त भाटिया जी, सदस्य विधान परिषद श्री गोविंद शुक्ला जी, भोजपुरी समाज के अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ राय जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, भोजपुरी समाज के द्वारा आयोजित आज के इस छठ पूजा कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सबको मैं छठ पूजा की हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से आप सबके प्रति मंगल कामना भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि यह लोक आस्था का पर्व है और पूरा समाज मिलकर के इस आयोजन के साथ जुड़ता है। पर्व और त्योहार का महत्व ही सामूहिकता का दर्शन है। हम सब मिलकर के एकजुट होकर के प्रकृति के प्रति, स्वच्छता के प्रति और लोक आस्था के प्रति किस समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, उसका एक आदर्श उदाहरण छठ जैसे पर्व होते हैं। हम सब जानते हैं 4 चरणों में एक कार्यक्रम होता है। अंतःकरण और बाह्य शुद्धि पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। यानी शुद्धि के बगैर कोई कार्य हो ही नहीं सकता। और अंतः और बाह्य शुद्धि पर ध्यान देते हुए इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। आपने देखा होगा भी यहाँ पर जो माताएं बहनें अस्तांचल की ओर जा रहे सूर्य को अभी अर्घ्य देंगी, जल से दिया जाने वाला यह अर्घ्य बगैर शुद्धि के नहीं संभव हो सकता। आसपास के वातावरण को शुद्धि है। आपने देखा होगा यहाँ पर नदी को आप लोगों ने स्वच्छता का अभियान व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने भी और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों ने भी यहाँ पे संपन्न किया था। सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और उसका परिणाम था कि यहाँ पर गोमती नदी आज शुद्ध दिखाई दे रही है और यहाँ पे सभी लोग बड़ी आस्था के साथ अपने पर्व और त्योहार के साथ जुड़े हुए हैं। कल सूर्योदय के पहले भी यह कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होगा और जहां कहीं भी भोजपुरी समाज है, देश में दुनिया में हर जगह सब जगह यही सब चल रहा है, यही कार्यक्रम चल रहे होंगे। पहले शुद्धता का कार्यक्रम और शुद्धता के कार्यक्रम के साथ प्रकृति की शुद्धता का कार्यक्रम, स्वयं भी शुद्ध होकर के बहुत सात्विक भाव से लोग पहले चरण में नहाए और खाए के साथ इसका कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। फिर खरना का कार्यक्रम होगा। आज
अस्तांचल की ओर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और कल प्रातः सूर्योदय के साथ अर्घ्य देने और अन्य कार्यक्रमों को संपन्न करने के साथ छठ पूजा का एक कार्यक्रम संपन्न होगा। यही है लोक आस्था। आस्था व्यक्तिगत विषय नहीं हो सकता है, पूरे लोक को साथ में लेकर के चलने वाला यह पर्व एक तरफ प्रकृति पूजा के साथ साथ ब्रह्मांड के देवता सूर्य के भगवान की भी उपासना की हम सबको एक नई प्रेरणा देता है। सूर्य हमारी परंपरा में जगत पिता कहे गए हैं। इस सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती अगर सूर्य न हो। कोई जीव, कोई जंतु, इस चराचर जगत में कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकता अगर सूर्य भगवान न हो। और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके हम लोग जल का अर्घ्य देते हैं। एक एक कार्यक्रम संपन्न होता है तो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए शुद्धता का कार्यक्रम भी है। लेकिन ये कार्यक्रम तभी होंगे जब व्यक्ति अंतःकरण से भी शुद्ध हो, और यह कार्यक्रम छठ के साथ हम सबको जुड़ते हुए देखने को मिलता है। दूसरी तरफ सामाजिक समरसता का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है। यद्यपि लोक आस्था का विषय है, हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, लेकिन छठी माई जो जिनकी हम पूजा करते हैं वह सामाजिक समरसता की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति है। और छठी माई की कृपा से ही हम लोग इस आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। याद रखना, ईश्वर की कृपा बिना भेदभाव के सबको समान रूप से प्राप्त होती है। उसको लेने की सामर्थ्य होनी चाहिए, उसकी शक्ति होनी चाहिए। और छठी माई ने भगवान सूर्य की उपासना से वो शक्ति प्राप्त की थी जिसने मृत बड़े बच्चे के अंदर भी संजीवनी पैदा करके पुनर्जीवित करने का काम किया था। और यहीं से प्रारंभ होता है छठ उपासना की पद्धति। आज से नहीं, हजारों वर्षों से पहले बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई में और जहां जहां भी यहां से जुड़े हुए लोग गए, देश और दुनिया के अंदर सब जगह यह पर्व इसी लोक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आयोजन समिति ने सबसे पहले स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया और स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ वे सब जुड़े। और मुझे अच्छा लगा कि स्वच्छता के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम में हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी, महापौर भी और हमारे जनप्रतिनिधि भी भागीदार बने थे। प्रशासन के लोग तो थे ही, इन लोगों ने भी उसके साथ, उस अभियान के साथ जुड़े और प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान को एक बार फिर से लोक आस्था के साथ जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। यानी एक साथ सभी कार्यक्रम आगे बढ़े। और मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद हम लोग जब इस प्रकार के आयोजन करते हैं, आस्था का सम्मान सरकार भी करना चाहती है, लेकिन हमारा प्रयास हो कि हम आस्था, छठ का कार्यक्रम साल में एक बार होता है, हम भगवान सूर्य को अर्घ्य रोज दें, उसका हमें पुण्य प्राप्त होगा। घर में दे सकते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन घाटों पर जगह जगह जो हम पक्की पिंडी बना देते हैं, अगर उससे बचे तो अच्छा होगा, क्योंकि बाद में उसका सम्मान उस रूप में नहीं हो पाता है जिस रूप में हम लोग करना चाहते हैं, जिस रूप में हमने उसकी पूजा की है। टेम्परेरी बना करके और कार्यक्रम जैसे संपन्न हुआ उसको समाप्त कर देना चाहिए। और ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि हजारों लोग आते हैं, हर घाट पर आते हैं, और मैं पूरे प्रदेश में कहूंगा जहां कहीं भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रशासन ने, शासन ने पूरी व्यवस्था दी है, आयोजकों के साथ मिलकर के पूरा संवाद बनाया है और ये पूरी व्यवस्था की है, कहीं भी कोई दिक्कत न हो। लेकिन कल कार्यक्रम संपन्न होने के साथ आज हम पूरी आस्था के साथ कार्यक्रम करें, व्यवस्था बनाने में अपना योगदान दें, सबकी सुविधा और सबकी सुरक्षा का ध्यान भी रखें। और कल जब कार्यक्रम संपन्न हो तो आयोजक गण
सभी लोग मिलकर के एक व्यवस्था बनाएं कि स्वच्छता का एक कार्यक्रम फिर से चलाएं। कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, जिससे हमारे पर्व और त्योहारों पर किसी भी प्रकार की आंच ना ले पाए। स्वच्छता पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए, तभी इसका पुण्य हम सबको प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आप सबको छठ पूजा की हृदय से बधाई देता हूं, आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, और मैं आप सबको इस अवसर पर छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबका जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उत्साह उमंग बनल रहे। परिवार की खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों को हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। छठी माता की जय, भारत माता की जय। जोरदार बजनी चाहिए, बहुत बहुत जोरदार तालियां। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री परम